हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज सभी लोगों से मिल रही हूँ संडे में। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और देखें घर के अंदर क्या हालत हो रही है मॉर्निंग के टाइम में। इस तरह की कुछ हालत होती है, हम सभी लोगों के साथ में होती होगी। रात को चाहे आप घर को कितना भी सेट करके छोड़ दें, लेकिन आपके बाद में जो रूम में घुसते हैं ना लोग, मतलब जो बात को सोते हैं, वो कुछ इस तरह की हालत कर देते हैं। और किचन के हालात भी इस तरह के हो रहे हैं। तो नाश्ता हो चुका था, इस वजह से इतना ज़्यादा फैलावा हो रहा था, वरना मैं रात को साफ़ कर देती हूँ किचन को। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि रात को भी बताओ साफ़ सुथरा करके नहीं छोड़ती, तो ऐसा नहीं है। बस मॉर्निंग में ना नाश्ते के बाद में कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं, बर्तन वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, आज मुझे ना घर को झाड़ना भी था, तो मैंने सोचा संडे है, संडे में कर लेते हैं। संडे में वैसे भी एक्स्ट्रा काम, बंदा इतना ज़्यादा बिजी होता है ना कि हर रोज़ का एक एक काम उठा के ना वो संडे के लिए कर देता है कि भाई मैं संडे में और ज़्यादा फ्री होऊंगा तो मैं उस दिन करूँगा। देखें, हमें हर रोज़ कोई ब्रेक नहीं मिलता, हमारा हर दिन बिजी होता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जो हमारा फ्री हो। आप लोग मेरी इस बात से रिलेट करोगे कि बहुत सारे कामों को ना, जो लोग घर में रहते हैं, जो लेडीज़, जो लड़कियाँ घर में रहती हैं ना, वो भी ये कहती हैं कि ये काम तो मैं संडे को करूँगी, क्योंकि उस दिन ना किसी के घर में मतलब बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों की छुट्टी होती है, किसी के हस्बैंड की छुट्टी होती है, किसी के भाई की, किसी के फादर की। तो वो सोचती हैं कि चलो मैं थोड़ा देर से उठ जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, थोड़ा देर देर से काम कर लूँगी या एक्स्ट्रा काम कर लूँगी तो कोई बात नहीं है। इसी तरह से हमारा संडे हद से ज़्यादा बिजी होता है। वैसे तो हमारा हर दिन बिजी ही होता है, मतलब हमारा कोई ब्रेक नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप काम होते हैं। आप भी इस बात से रिलेट करोगी, मतलब आपके साथ में भी ऐसे ही होता होगा कि बस आप हर रोज़ सुबह में उठ के जो काम से लगती होगी ना, बस शाम तक कोई ना कोई काम होता ही है। बहुत सारे जो समझदार लोग होते हैं ना, बहुत सारे जो जिम्मेदार लोग होते हैं, वो खाली नहीं बैठते। उनके अंदर ये आदत है कि अगर कहीं बैठे हुए होंगे ना तो उस जगह को ठीक कर देंगे, अगर खाली हैं तो सोचेंगे वार्डरोब अपनी ठीक कर दूँ, कपड़े अच्छे से सेट कर दूँ। अगर घर नहीं झाड़ा है उन्होंने, एक हफ्ता गुजर चुका है, 15 दिन गुजर चुके हैं, तो वो लोग सोचते हैं चलो आज घर झाड़ दें। तो मैंने ना आज घर को झाड़ा था, मतलब नीचे की ना डीप क्लीनिंग करी थी। और मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका था और मुझे कुछ चीज़ें वॉश करनी थी। मेरे फ्रिज के ऊपर गिलास का स्टैंड रखा रहता है और मुझे ना थोड़े मतलब मसालों के डब्बे वगैरह वॉश करने थे। तो मैंने सोचा संडे में करेंगे ये काम। और वो जो होती है ना फ्रूट बास्केट होती है, जिसके अंदर हम अदरक लहसुन और प्याज यही सब रखते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में, भाई मिडिल क्लास फैमिली के घर में इतने ढेर सारे फल वगैरह आते ही नहीं हैं। और बाई चांस आ भी जाएँ तो हम लोग सजा के तो रखते नहीं हैं, माशाल्लाह से सभी लोग खा लेते हैं। कोई ना कोई चीज़ आती है तो खा ली जाती है। तो ज़्यादातर इस तरह की जो बास्केट होती है ना, वो बस मतलब सब्जियाँ रखने के काम में आती है। फ़िलहाल तो हम सब्जियाँ ही रखने के लिए लेकर आए थे, जैसे अदरक लहसुन हो गया, प्याज हो गया और आलू हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यू यूज़ होते हैं, इस वजह से तो हम इसी के अंदर रखते हैं। और मैंने कर दिया था स्टैंड वगैरह को, सब चीज़ों को साफ धो के साफ कर दिया था। और मुझे आप लोगों को आज देनी है एक बहुत अच्छी रेसिपी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये एक वायरल कैंडी है, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो, तो मैंने सोचा मैं भी आज मतलब बनाऊँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो काम हो चुका था, घर साफ़ हो चुका था। उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके सब लगा दिए थे, डब्बे वगैरह सब वॉश कर दिए थे और सूख रहे थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने स्टार्ट करा, यहाँ पे लिया मैंने आंवला, चुकंदर और गाजर, इनको वॉश करके कट कर दिया छील के। और आंवले को ना कट लगाएंगे ताकि उसके जो सीड्स होते हैं ना वो अच्छे से निकल जाएं। और बहुत थोड़े से पानी में बॉईल करेंगे। आप चाहो तो इसको स्टीम भी कर सकते हो, मैंने स्टीम होता हुआ देखा था, मगर मेरे पास स्टीमर नहीं है। तो भाई जो चीज़ नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है उसके ना होने का दुख मनाएंगे, शॉर्टकट निकालेंगे और शॉर्टकट से काम चलाएंगे, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली बहुत समझदार होती है, उसके पास बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं। तो आप लोग भी ना माय डियर सिस्टर, माय डियर अपी, ज़रूर बनाना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आँखों के लिए, ठीक है। और आपके जो ब्लड की प्रॉब्लम चलती है ना, कि बहुत सारे लोगों में ब्लड की बहुत कमी होती है, खून की बहुत कमी होती है, तो आप तो जानती हैं कि गाजर बहुत अच्छा सोर्स होता है और चुकंदर बहुत अच्छा सोर्स है हमारे खून बनाने के लिए। और आंवला तो आप लोग जानती ही हैं कि कितना हेल्पफुल होता है ना। तो मैं आपको इसकी डिटेल रेसिपी दूंगी और आप लोग देख भी रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप लोग भी ज़रूर बनाएं। और मैं कहूँगी कोशिश मत करना, आप बनाना ही बनाना, ठीक हो गया। तो जैसे ही सारा पानी खुश हो गया, मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल के इसको सब चीज़ों को पीस लिया। इसके साथ में भी पानी नहीं डालना है, जो इसका पानी है वो भी सारा इसके अंदर खुशक कर देना है, ठीक। उसके बाद में मैंने डाली पिसी हुई शक्कर। आप चाहो तो इसके अंदर गुड़ डाल सकती हो, मैंने पिसी हुई शक्कर भी डाली है, मैंने पिसा हुआ गुड़ भी डाला है। और मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला था और मैंने डाला था काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक। और वो डाला था मैंने इसके अंदर काला नमक। और मैंने ना, वो होता है कॉर्नफ्लोर, तो उसकी एक स्लैरी बना ली थी, थोड़ी सारे पानी में स्लैरी बना लेंगे, मतलब उस पाउडर को घोल लेंगे पानी के अंदर और वो डालेंगे इसके अंदर। तो उससे क्या होगा, उससे अच्छे से ना गाढ़ा हो जाएगा बढ़िया से, आपका ना मतलब इजीली आपके पैन को छोड़ देगा, ठीक। तो देखें, मैंने एक गुड़ का पीस लिया था, मैंने उसको ना कद्दूकश कर लिया था, तो पूरा एक गुड़ का जो पीस था ना वो यूज़ हुआ है। और कॉर्नफ्लावर आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और एक लेना है लेमन, क्योंकि बहुत अच्छे मज़े का हो जाएगा। आप लोगों ने भी खाई होगी, स्कूल के बाहर बिकती है कैंडी, तो वो बनी हुई होती है इमली की, लेकिन हम बना रहे हैं भाई फ़ायदेमंद चीज़ बनाएंगे ना हम तो।
तो हमने बनाई है गाजर की, चुकंदर की और आंवला की कैंडी। तो ये बहुत मज़े की बनेगी और इसके अंदर ना कम से कम 2 चम्मच भर के डलेगा देसी घी, जिससे कि ये हमारे पैन को ईज़िली छोड़ दे क्योंकि हमारा नॉन स्टिक पैन तो है ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम चीज़ वो बनाएंगे ही नहीं, कोई बात नहीं, हम देसी घी का यूज़ करेंगे। और देसी घी हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है आप तो जानती हैं, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो हम जब ये सारा बन के तैयार हो जाएगा तब डालेंगे हम काला नमक और काली मिर्चों का पाउडर और चाट मसाला, और डालेंगे हम इसके अंदर लेमन जूस, ठीक है। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और पिसी हुई शक्कर में ना इसको रोल कर लेंगे, उससे अच्छे से बढ़िया से आपके जार में ये रहेगा। तो हर रोज़ कम से कम 2 से 3 आप खा लेना। ये जो ये बनाई है मैंने, बॉल ही कहेंगे इनको तो, है ना, छोटे छोटे सारे बाइट बनाए हैं मैंने। फिलहाल ये इतना ज़्यादा बचेगा नहीं कि आप बहुत बहुत दिन तक खाती रहोगी, आराम से मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो 2 दिन, क्योंकि मेरे घर में ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से और मैंने ना इसको शीशे के जार में करा था, जिससे कि ये दिखता भी रहे और सही भी रहे, है ना। वैसे तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो 6 मंथ की है, लेकिन भाई जब बचेगी नहीं चीज़ तो कहाँ रखी रहेगी वो 6 महीने तक। तो ये बहुत हेल्पफुल है, ज़रूर बनाना, ठीक। उसके बाद मतलब मैंने साथ ही में चावल भिगो रखे थे, क्योंकि मैंने दोपहर में बनाई थी दाल चावल, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और जब दिन निकला था ना तो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि बस दोपहर में दिल चाहता है कोई शॉर्टकट चीज़ बनाई जाए जो जल्दी भी बन जाए। तो मैंने अरहर की दाल चावल बना लिए थे, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी है, क्योंकि मुझे इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और सुबह से लेकर रात तक इतना बिजी गुजरता है ना, आपका भी इतना ही बिजी गुजरता होगा कि जब दिन निकलता है ना तो बस काम स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर रात तक जब तक हम सोते नहीं है ना तब तक हमारी कंटिन्यू चलता ही रहता है काम। इसके बाद में भी मैंने बहुत सारे काम करे थे, लेकिन अब फिलहाल मैं आप लोगों के देखें सुबह से लेकर रात तक इंसान इतना बिजी रहता है ना, लड़की हो औरत हो, चाहे वो किसी भी एज की औरत हो, वो सुबह से लेकर जो शाम होती है ना, शाम तक इतनी बिजी रहती है ना, पूरा दिन उसका बिजी गुजरता है। तो हमारा कोई ब्रेक नहीं होता, जो हमारा कोई भी ब्रेक हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारा हर दिन इतना बिजी गुजरता है, या कोई कोई दिन हमारा लेज़ी भी होता है, किसी किसी दिन हम लेज़ी भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा पूरा दिन ऐसा गुजरता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। मुझे भी समझ ले बैठने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि भाई ठंड के दिन है, दिन छोटे छोटे सारे हैं, तो बस क्या कर सकते हैं, है ना। और देखें यहाँ तैयार हो चुकी है मेरी वायरल कैंडी, और माशाल्लाह इतने मज़े की थी ना, इतने मज़े की, तो ज़रूर ट्राई करना मेरी प्यारी सिस्टर, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और बहुत टेस्टी होगा। इसके बाद में मैंने बहुत सारे काम करे थे मैंने, जैसे कि आप लोगों को बताया। अच्छा, अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम में, और मैंने बनाई है खीरी। तो खीरी माशाल्लाह बहुत मज़े की हो गई, बहुत टेस्टी हो गई। फाइनल लुक मैं आपको दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि मतलब इतनी जल्दी खाने का ऑर्डर हो गया ना कि बस खाना लेकर आओ, खाना लेकर आओ। भले ही आप कितना भी बिजी हो पूरे दिन, लेकिन किसी को इस बात से कहाँ मतलब है, जब बंदा बाहर से आ रहा है, थक के आ रहा है, तो उसे तो अपने खाने से मतलब होगा ना। तो बस इसके बाद में मतलब इसके सालन बनाने के बाद में मैंने बना ली थी रोटी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ना मतलब दिखा नहीं पाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं दूंगी, बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले ले लिया था हमने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल, फिर डाला थोड़ा सा ज़ीरा, तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, राई के दाने और काली मिर्च, ठीक है। उसके बाद डाल दिया हमने पिसी हुई प्याज और टमाटर। फिर हमने डाले पाउडर मसाले, वही हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, है ना। तो रेड कलर की मैं मिर्चें डालती हूँ और येलो कलर की भी मिर्चें डालती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना ज़्यादा रेड कलर का सालन पसंद नहीं करते, तो ये ऑरेंज कलर का जो सालन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दोनों डालती हूँ मिर्चें। और हमारे यहाँ की मिर्चें तेज़ हैं नहीं, पता नहीं क्यों, तो ज़्यादा डालनी पड़ती हैं। कभी आप लोग सोचो कि हम बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर गोश्त डाल के इसको भूनेंगे, पानी डाल के सीटी लगा देंगे। और फिर सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ इसके अंदर सूखी हुई मेथी, जो मेथी के पत्ते होते हैं ना, मैं वो डालती हूँ। इतने मज़े की हो जाएगी ना खीरी। अगर आप लोगों ने इस तरह से नहीं बनाई है तो मैं कहूँगी मेरी प्यारी अपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी, और फिर आप इसी तरीके से बनाओगी। और बहुत मेरी जो रेसिपी होती है ना, समझ ले बहुत शॉर्टकट की होती हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाली होती हैं। यकीन माने अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगी ना, मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगी, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी मतलब सब्ज़ी बना के एकदम फ्री हो जाएंगी। क्योंकि मैं डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन उनका शॉर्टकट ज़रूर ढूंढ के निकालती हूँ, ताकि जल्दी से बने और जिसको भी भूख लग रही है ना उसके सामने फटाफट से पेश कर दिया जाए खाना। क्योंकि जब भूख लग रही होती है ना तो बस बंदा चाहता है फटाफट से खाना मिल जाए। और मेरी प्यारी अपी, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ चुकी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और देखें माशाल्लाह सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अपना बहुत ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।